अच्छा, तो आज के सेशन में हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू अरे, और दूसरा प्रॉब्लम है कि हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू अरे जो है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें कहते हैं कि गिवन टू जीरो इंडेक्स इंटीजर अरेज नम्स वन एंड नम्स टू। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है ना, दो इंटीजर अरे दी हुई है, नम्स वन और नम्स टू। रिटर्न अ लिस्ट आंसर ऑफ साइज टू। तो हमने एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें दो, मतलब आंसर ऑफ साइज टू, तो जिसमें भी ना आगे दो हमने लिस्ट डालनी है, ठीक है। तो वेयर आंसर ज़ीरो इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन नम्स वन। तो जो हमारी पहली लिस्ट होगी हमारे रिजल्ट में, वो ऑल मतलब डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन नम्स वन विच आर नॉट प्रेजेंट इन नम्स टू। तो वो उन सारे एलिमेंट्स का जो है ना, उसमें वो हम सारे एलिमेंट्स डालेंगे जो कि न हमारे पास नम्स वन में होंगे, लेकिन नम्स टू वाली जो हमारे पास लिस्ट है ना, उसमें नहीं होंगे। और जो हमारे पास दूसरी लिस्ट होगी हमारे रिजल्ट अरे में, तो वो लिस्ट होगी जिसमें दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल integers in nums 1 which are not present in nums which consist of all integers in nums 2 which are not present in nums 1। तो जो दूसरी लिस्ट है उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि nums 2 में होंगे लेकिन nums 1 में नहीं होंगे। तो ये हमारी एक ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास नम्स वन एक लिस्ट है जिसमें वन टू थ्री है, और हमारे पास दूसरी लिस्ट है नम्स टू जिसमें टू फोर सिक्स है। तो जब हमारे हमने रिजल्ट निकाला तो हमने वो इंटीजर्स डाल दिए, लाइक वन और थ्री इसमें डाल दिया, क्योंकि हमारे पास जो टू था वो हमारे पास जो नम्स टू है उसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो वन और थ्री है ना, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इस वजह से हमने जो रिजल्ट अरे है उसके इंडेक्स ज़ीरो पे जो लिस्ट रिटर्न करवा रहे हैं, वो हमने वो उन एलिमेंट्स, मतलब नम्स वन वाले डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की लिस्ट हम रिटर्न करवा रहे हैं, वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि नम्स टू में अवेलेबल हैं लेकिन नम्स वन में जो है अवेलेबल नहीं है। तो उसमें हमारे पास फोर और सिक्स हमने रिटर्न करवा दिए, क्योंकि टू जो था वो नम्स वन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको नम्स वन की एक लिस्ट दी हुई है जिसमें वन टू और दो बार थ्री दिया हुआ है। इस तरह नम्स टू जो है उसमें वन वन टू टू है। तो इसमें हमने जो पहली लिस्ट है ना, रिजल्ट अरे में जो हमने पहली लिस्ट रिटर्न करवा रहे हैं इंडेक्स ज़ीरो पे, उसमें हमने सिर्फ थ्री रिटर्न करवा दिया, क्योंकि थ्री जो एलिमेंट है वो नम्स टू में अवेलेबल नहीं है और वन और टू जो है वो अवेलेबल हैं। तो दूसरी जो लिस्ट है उसमें हमने एम्प्टी लिस्ट, जो इंडेक्स वन पे हमने रिटर्न करवाना था डिस्टिंक्ट लिस्ट को, तो उसमें हमने एम्प्टी लिस्ट इस वजह से रिटर्न करवाया क्योंकि नम्स टू वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो नम्स वन में अवेलेबल हैं। तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई मसला हो तो बता दें। प्रॉब्लम तो क्लियर है। उमर अब्बास, आपको आपने अभी ज्वाइन किया, आपको क्लियर है? जैसे हम मतलब डिफरेंस लेते थे ना, मैट्रिक में हमने मैथ में पढ़ा था, ऐसे ही डिफरेंस लेना है। जैसे दो सेट का डिफरेंस होता है ऐसे ही हमने डिफरेंस लेना है। और नम्स वन वाला जो एलिमेंट्स होंगे ना, नम्स वन वाले एलिमेंट जो नम्स टू में अवेलेबल नहीं होंगे उनको पहली लिस्ट में रिटर्न करवा देना है। सॉरी, जो हाँ इसमें अवेलेबल नहीं होंगे उनको पहली लिस्ट में रिटर्न करवा देना है। और नम्स टू वाले जो एलिमेंट है ना, जो नम्स वन में अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, वो हमने इसमें रिटर्न करवा देने हैं। जैसे इस लिस्ट के वन और थ्री जो एलिमेंट हैं वो इस लिस्ट में मतलब नहीं है, तो हमने जो है उसको इधर रिटर्न करवा दिया। और इस लिस्ट के जो है फोर और सिक्स जो एलिमेंट है ना, वो इस लिस्ट में नहीं है, टू अवेलेबल है, तो हमने जो है ना सिर्फ फोर और सिक्स जो है उसको रिटर्न करवा दिया। तो इसकी जो है ना हम अप्रोच देख लेते हैं कि इसमें हम अप्रोच क्या फॉलो करेंगे। तो अप्रोच हम ये फॉलो करेंगे कि हमने जो है ना, पहले जो भी हमारे पास दो लिस्ट है ना, अभी अभी अगर हम लिस्ट पे चेक करने लग जाए ना, डिफरेंस निकालने लग जाए, तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा। तो और इसमें इसमें से जो डुप्लीकेट्स हैं ना वो भी आ रहे होंगे, ठीक है, अगर हम लिस्ट पे एज इट इज़ लगाने लग जाए ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि
जो है ना अपनी जो भी दो लिस्ट होंगी ना उनको सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेट में कन्वर्ट करने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे ना हमारी इनपुट अरेज में ना, जो नम्स वन और नम्स टू में डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे सेट में कन्वर्ट करने से। उसके अलावा हमें ये फ़ायदा होगा कि सेट में जो हम लुकअप होगा ना, जो हम चेक कर रहे होंगे कि ये एलिमेंट जो है ना इस लिस्ट में है या नहीं है, जो इस सेट में है कि नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास बिग ऑफ वन ऑपरेशन होगा। और अगर हम लिस्ट पे एज इट इज़ अगर चेक करें ना तो उसमें बिग ऑफ एन होगा, क्योंकि वो फिर जो है ना जीरो इंडेक्स से लेके सारे जो है ना एंड इंडेक्स तक ना वो सारा चेक कर रहा होगा कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो हम अपनी अप्रोच के पहले स्टेप लिख लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने जो है ना नम्स वन और नम्स टू को जो है ना दो डिस्टिंक्ट सेट बना लेने हैं। कन्वर्ट नम्स वन एंड नम्स नम्स टू इनटू सेट सेट्स, ठीक है। जी जी। ये जो दूसरी एग्जांपल है उसमें तीन जो थ्री है वो दो दफा है, लेकिन हाँ हाँ। जब आउटपुट में देखते हैं तो वो एक दफा लिखा है। हाँ इसी वजह से लिखा है ना कि हमने जो है ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट रिटर्न करवाने हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब अच्छा। वही होता है कि मतलब जो रेपिटेटिव ना हो, ठीक है, ना वही हो। हमने रिटर्न करवाना है। हाँ। ठीक तो है। इस वजह से ना हमने सेट में भी इसी वजह से ही कन्वर्ट किया कि जो डुप्लीकेट्स है ना, जो हमारे पास इनपुट अरेज आ रही है ना नम्स वन और नम्स टू ने, इधर हमारे पास इनपुट अरे हमें ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है, दोनों नम्स वन और नम्स टू। तो उनको ना पहले स्टेप में ही जो है ना हमें सेट में कन्वर्ट कर देना है। तो सेट में कन्वर्ट करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि सेट में कन्वर्ट करने से ना फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमारे जो डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमारा जो लुकअप होगा ना वो बिग ऑफ वन हो जाएगा। मतलब कि हमने ये चेक करना होना कि ये जो एलिमेंट है ना ये वन इसमें इस सेट में है कि नहीं। हम इसके दोनों के सेट बना लेंगे ना, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि वन जो है दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो वो हमारे पास जो ऑपरेशन होगा ना वो बिग ऑफ वन हो जाएगा। तो ये सीन है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है। तो दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि हम जो है ना ट्रिवर्स करेंगे, ठीक है, एक सेट को, मतलब इस पूरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको उन पे लूप लगाएंगे, चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है ना वो हमने जो दूसरा सेट बना रखा है ना उसमें मतलब जैसे हमारे पास वैसे तो अरेज थी लेकिन हमने उनको सेट में कन्वर्ट कर लिया था। तो हम ये चेक कर रहे होंगे कि जो एलिमेंट हमारे पास है ना ये इस एरे पे जो है ना हम एक लूप लगा देंगे, ठीक है, ट्रिवर्स कर देंगे इसको। और चेक कर रहे होंगे कि इसका जो करंट एलिमेंट है, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, तो उसको हम चेक करेंगे कि वो हमारे पास जो हमने सेट बनाया ना दूसरी अरे का नम्स टू का सेट बना लिया उसमें पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर पड़ा हुआ अगर उसमें ना हुआ ना तो हम एक और रिजल्ट सेट बनाएंगे, उसमें हम डाल देंगे। रिजल्ट सेट इस वजह से बनाएंगे कि आखिर पे जो है ना हमने जैसे ये रिटर्न करवाना है ना अरेज को, तो उसमें जो है ना हम एक सेट बना लेंगे कि हम जो एंट्रीज रिटर्न करवा रहे होंगे ना वो भी हमारे पास ना उसमें भी कोई डुप्लीकेशन वगैरह ना जाए। तो एंड पे जाके उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा देंगे। तो ये हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमने ट्रेवर्स करना है नम्स वन को, और हमने जो है ना एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नम्स टू, ठीक है। जो एलिमेंट ना नम्स वन के ना नम्स टू में प्रेजेंट नहीं है उनको हमने कलेक्ट कर लेना है, मतलब उनको एक जो है ना हम सेट में स्टोर करवा लेंगे, ताकि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास एक और सेट में स्टोर हो जाए, रिजल्ट सेट में। तो उसी रिजल्ट सेट को ना एंड पे जाके अरे में कन्वर्ट करके इधर रिटर्न करवा देंगे एक और जो हमारे पास नेस्टेड अरे होगी उसमें। तो हमारे पास तीसरा स्टेप है। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा हो रही है, ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास तीसरा स्टेप क्या है कि हमने ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स नम्स टू एंड कलेक्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नम्स वन, ठीक है। तो हमने नम्स टू वाली अरे को ट्रेवर्स करना है और उसमें वो एलिमेंट हमने कलेक्ट करने हैं जो कि नम्स वन में नहीं होंगे। मतलब इस पे ट्रेवर्स करेंगे और जो एलिमेंट इसमें जो इसके एलिमेंट ना
इसमें नहीं होंगे ना, उन्हीं को हमने रिजल्ट सेट में स्टोर करवा लेना है। हमारे पास आखिरी स्टेप क्या होगा? ठीक है, हमने हमने जो भी सेट बनाएंगे ना, रिजल्ट सेट ना, उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके ना, हम एक और जो हमारे पास ना ये जो होंगे ना, इनके हम लिस्ट की बजाय सेट बना रहे होंगे इनिशियली। तो हमने उनको जो है ना लिस्ट में कन्वर्ट करना है, और एक और जो है ना नेस्टेड लिस्ट में उसमें जो है ना रिटर्न करवा देना है। ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। ठीक है, ये हमारे पास चार स्टेप आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है ना सेट बना लेते हैं, जो हमारे पास दो। पहला स्टेप क्या है कि नम्स वन और नम्स टू के ना सेट बना लें, डिस्टिंक्ट सेट, वो मतलब दोनों सेट आ जाएंगे। तो हमने नम्स वन का भी सेट बना लिया, और जो हमारे पास नम्स टू है, नम्स टू का भी सेट बना लिया हमने। सेट ऑफ नम्स वन। ठीक है, दो सेट बन गए, हमारा पहला स्टेप जो है ना हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है ना मतलब एक रिजल्ट सेट भी बना लेने हैं ना, जिनमें रिजल्ट हम स्टोर करवा रहे होंगे, जो हम डिफरेंस निकाल रहे होंगे उसका। तो हमारे पास रिजल्ट वन आ गया, या हम ऐसे कर सकते हैं कि नम्स वन का जो है ना रिजल्ट आ जाएगा। नम्स वन, नम्स वन ऐसे रिजल्ट आ जाएगा, या सिर्फ रिजल्ट वन हम कर देते हैं, इजी है। ठीक है, तो हमें हमारे पास एक और रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट वन में जो है ना हम नम्स वन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना वो स्टोर करवाएंगे, और रिजल्ट टू में जो है ना हम नम्स टू के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना वो स्टोर करवा लेंगे। तो हमने दो सेट बना लेने हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट बन गए। तो इसके बाद हम जो है ना स्टेप टू पे जाते हैं। स्टेप टू में हमने क्या करना है कि ट्रिवर्स करना है नम्स वन पे, और कलेक्ट करने हैं वो एलिमेंट जो कि नम्स टू में नहीं है। तो हम ट्रिवर्स कर लेते हैं। ट्रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर एलिमेंट जो है ना नम्स वन में जो है उसको हम चेक करेंगे कि वो एलिमेंट इफ नम, कि वो एलिमेंट ना अगर नॉट इन हो, मतलब अगर जो हमारा करंट एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, अगर वो हमारे पास जो ये हमने सेट बनाया है ना नम्स टू का, अगर उसमें नहीं है, तो फिर जो है ना हम इसको जो है ना उस रिजल्ट रिजल्ट सेट जो हमने बनाया ना उसमें ऐड कर देना है। अगर वो उसमें हुआ, तो फिर हमने जो है ना उसको ऐड नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास अगर करंट एलिमेंट नम्स टू के सेट में नहीं है, तो हम जो है रिजल्ट वाला जो सेट है ना, रिजल्ट वन, उसमें ऐड कर देना है वो एलिमेंट। तो हमारे पास ये करंट एलिमेंट इसमें ऐड हो गया। यही सेम प्रोसेस जो है ना हमने इसके लिए भी कर लेना है, मतलब नम्स टू को भी ऐसे ही ट्रेवर्स करने, और जो एलिमेंट नम्स वन में नहीं है उनको स्टोर करवा लेना है रिजल्ट टू में। तो सेम सेम आ जाएगा हमारे पास। फॉर नंबर इन नम्स टू, इफ करंट नंबर नॉट इन नम्स वन का जो सेट है उसमें, तो फिर हमने क्या कर लेना है कि रिजल्ट टू जो है उसमें ऐड करवा लेना है करंट नंबर को। तो इस तरह हमारे पास ना दो सेट जो है ना, इतने तक मतलब दो रिजल्ट सेट जो है ना, इस इतने तक वो बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे लास्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास रिजल्ट सेट बन रहे हैं ना उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके ना एक और लिस्ट में जो है ना टू लिस्ट रिटर्न करवा देना है। एक और लिस्ट में मतलब नेस्टेड लिस्ट जो है ना रिटर्न करवा देना है। तो हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया एक नेस्टेड लिस्ट में। हमारे पास जो दो सेट आ रहे हैं उनको लिस्ट में कन्वर्ट करके। ठीक है, रिजल्ट वन
जो पहला पहला इंडेक्स होगा ना इस लिस्ट का ना, जो हमारे पास रिजल्ट लिस्ट है उसके जो पहला इंडेक्स इन्होंने बोला था ये वाला आंसर जीरो, उस पे जो है ना हमने नम्स वन वाले जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो हमारे पास रिजल्ट में स्टोर है वो रिटर्न करवा दिए। और जो दूसरा इंडेक्स है, जो इंडेक्स वन है, उस पे हमने जो नम्स टू टू वाले जो है ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने रिजल्ट टू के सेट में स्टोर करवाए थे ना, उनको रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। इसमें मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो सही चल रहा है। कोई भी इसमें ना प्रॉब्लम है कोड में या कोई समझ नहीं आया तो अभी बता दें। फिर इसके अंदर मैं आर्टिकल देख रहा था, मैं उसमें सिंपल अप्रोच यूज की हुई थी कि जो डेट हम्म। सेट की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, माइनस करेंगे ना तो हमें इसकी हाँ जरूरत हाँ। नहीं पड़ेगी फॉर लूप लगाएं या बाकी चीजें करें, तो हम डेट हाँ माइनस वो भी कर सकते हैं उसको। बिल्कुल वो भी हो सकता है। Yes, वो तो सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं ना, वो तो एक बिल्कुल। प्रॉब्लम को करने के 10 सोल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, उमर भाई आपको कोई मसला हो इसमें, समझने में कोई मसला आया है तो बता दें, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चले जाते हैं। उमर आपको समझ आ गई है? आई थिंक उमर नहीं है, तो हम जो है नेक्स्ट सोल्यूशन पे चले जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना उसमें क्या है कि हमने एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है ना वो फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि, अच्छा एक मिनट। अच्छा, तो इसमें ना हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है ना उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें यह है कि द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट एक्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक्स है, उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना इन एन अरे इज द फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दैट इज टू द राइट ऑफ एक्स इन द सेम अरे। तो ये कह रहे हैं कि पहली स्टेटमेंट में है कि हमारे पास ना कोई भी एलिमेंट एक्स है ना उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है ना उसी अरे में होगा और उसके राइट पे होगा, ठीक है। तो ये ये पहली लाइन में कह रहे हैं। तो यू आर गिवन टू डिस्टिंक्ट जीरो इंडेक्स इंटीजर अरेज, नम्स वन एंड नम्स टू। तो आपको दो जो है ना मतलब इंटीजर अरेज दी हुई है, डिस्टिंक्ट इंटीजर अरेज, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कि उसमें कोई रेपिटेटिव नंबर नहीं है। तो वेयर नम्स वन इज अ सबसेट ऑफ नम्स टू। तो नम्स वन जो है ना वो भी हमारे पास जो लिस्ट है ना वो हमने नम्स टू से ही निकाली हुई है, वो उसका सबसेट है। तो उसके बाद हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द आई जो है हमारे पास फॉर ईच आई फाइंड द इंडेक्स जे सच दैट nums 1 I is equal to nums 2 j and determine the next greater element of nums 2 j in nums 2. If there is no greater element then the answer for that query is -1, ठीक है। Return an array answer of length nums 1 dot length such that answer of I is the next greater element as described above। तो इसको हम सिंपली ये समझते हैं कि ये हमें ये कह रहे हैं कि आपके पास ना एक कोई भी जो एलिमेंट एक्स है ना उसका आपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। और आगे जो भी डिस्क्रिप्शन है ना उसको हम समराइज करते हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं ये कि हमारे पास ना जो नम्स वन है ना वो हमारे पास आई एन नम्स टू के मतलब वो नम्स टू का सबसेट है। और अब हमने फाइंड ये करना है कि हमने जो है ना नम्स वन का जो भी एलिमेंट है ना उसका जो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नाउंस टू में फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमें वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है तो हमने जो है ना हमने एक मतलब अरे रिटर्न करवानी है, ठीक है। उसमें जो है ना हम उसको वो एलिमेंट बता देंगे कि ये जो एलिमेंट है ना इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ये है, ठीक है। अगर हमें वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल रहा ना तो हम उस एलिमेंट के इंडेक्स पे जो है ना -1 रिटर्न करवा देंगे।
हम एग्जांपल के तौर पे इसको लेते हैं, एग्जांपल वन को, कि अब जैसे ना हमारे पास नम्स वन है, उसमें क्या है 412 है, और नम्स टू में क्या है 1342 है, ठीक है। तो अब हम जैसे अगर फर्स्ट वैल्यू को देखें ना, तो ये हमने फर्स्ट वैल्यू इधर से चेक करनी है, ठीक है, 4, और इसको फिर जो नम्स टू है ना उसमें देखना है। अब नम जो 4 है ना, उससे अगला एलिमेंट क्या है, वो उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो उसके राइट पे होगा, ठीक है। तो हमने जो भी एलिमेंट हमने चेक करना है ना नम्स वन से, तो वो नम्स टू में जो चेक करना है कि उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, वो हमने उसके राइट पे देखना है। तो अब इस 4 के राइट पे क्या है, 2 है, तो 2 तो 4 से कम है। तो हमारे पास ना 4 का कोई भी जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो हमारे पास जो आंसर अरे है ना, उसमें हमने -1 को रिटर्न करवा दिया। इसी तरह हमारे पास जो अगला एलिमेंट है ना, जिसको हमने फाइंड करना है, वो वन है, मतलब जिसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमने फाइंड करना है। तो अब वन जो है ना, उसको हमने चेक किया, तो वो नम्स मतलब उसके जो राइट पे हमने हमने चेक करना है, ठीक है, इस अरे में। तो इसके राइट पे क्या है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो हमने रिटर्न वो एलिमेंट करवाना है ना जो उसके सबसे मतलब जो पहले सबसे पहले जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा ना, वो हमने रिटर्न करवा देना है। अब वन के राइट पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, वो 3 है, ठीक है, वन से बड़ी है, तो हमने वही वैल्यू जो है ना मतलब इस जो वन के जो हमारे पास ना रिजल्टर है ना, उसके जो इंडेक्स मतलब जगह आ रही है, ठीक है, उधर हमने 3 रिटर्न करवा दिया। तो ये उसके बाद हमने 2 को चेक किया। तो 2 के अब हमने चेक किस में करना है, हमने नम्स 2 में चेक करना है, ठीक है। तो अब नम्स 2 में जो है ना, 2 के राइट पे कौन सी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको -1 रिटर्न करवा दिया, जो हमारे पास रिजल्ट अरे है। तो बेसिकली हमने फाइंड ये करना है कि जो हमारे पास ना नम्स वन में जितनी वैल्यूज़ है ना, उन उधर से वैल्यू हमने देखनी है कि वैल्यू किसको हमने ना किसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमने चेक किस में करना है, नम्स टू में चेक करना है कि इसके राइट पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। और हमने जो रिजल्ट है ना, उसमें हमने जो हमारे पास जैसे हमारे पास नम्स वन में वैल्यूज़ आ रही है ना, अगर उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है तो हमने वो वैल्यू लिख देनी है जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। अगर कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई भी नहीं मिल रहा ना, तो हमने जो इन्हीं इन्हीं के मतलब जो इंडेक्सेस है ना, मतलब जिस जिस तरह ये ऑर्डर में आ रहे हैं, उधर हमने जो है ना -1 डाल देना है। जैसे 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला, तो 4 किस इंडेक्स पे था, 0 इंडेक्स पे था, जब 0 इंडेक्स पे हमने -1 डाल दिया। इसी तरह 1 का जो है ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें 3 मिल गया, तो हमने 1 जो है 1 इंडेक्स पे था, तो हमने 1 इंडेक्स पे जो रिजल्ट है ना उसमें 3 डाल दिया। इसी तरह हमारे पास 2 जो है उसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला, तो हमने जो रिजल्ट है ना उसके जो सेकंड इंडेक्स है ना उधर -1 डाल दिया। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम को समझने में, या इसको हम कैसे करना है वो तो हम बताते हैं अभी। तो समझने में अगर कोई मसला आ रहा है तो वो बता दें, हम एग्जांपल 2 को भी देख लेते हैं। तो एग्जांपल 2 में ना, अब हमारे पास ना दो मतलब एज इट इज़ ना हमारे पास डिस्टिंक्ट एरेज हैं, ठीक है, नम्स वन और नम्स टू आ गई। तो हमारे पास जो हमने फाइंड किस वैल्यूज़ को करना है, वो हमारे पास नम्स वन में दी होती हैं, और उनको जो उनकी वैल्यू नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करना है ना, वो हमने नम्स टू में देखना है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमने 2 इधर से देखना है, ठीक है, उसको फिर अब ग्रेटर एलिमेंट के लिए ना हमने नम्स 2 पे आ जाना है। अब 2 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो 2 क्या हमारे हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। तो हमने जो है ना 2 वाले जो इंडेक्स मतलब 2 किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, तो हमने जो रिजल्ट है ना उसमें हमने 0 इंडेक्स पे 3 रिटर्न करवा दिया कि ये हमारे पास ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। उसके बाद हमने 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चेक करना है। तो हमने नम्स 2 में आएंगे। नम्स 2 में अब 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है। तो इससे आगे तो राइट पे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने जो है ना -1 रिटर्न करवा दिया। तो प्रॉब्लम को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। समझ आ गई है फवाद भाई और उमर भाई? जी सर, क्लियर है। उमर तो मेरे ख्याल में नाश्ता जी कर सर। रहा है। नहीं, कर रहा था, अभी अच्छा, कर लिया। चाय पी अच्छा, रहा अच्छा। ये समझ आ गया था पिछला प्रॉब्लम? था। जी जी, मैं देख रहा था, समझ आ गया था। ठीक है। चलो, अगर समझ नहीं आया तो हमने ना ये सारा सोल्यूशन इधर लिख लिया है, स्टेप्स भी जी। लिख लिए हैं, तो आखिर पे रिपीट कर लेंगे टाइम होगा तो। चलो, सही।
चले हम ना इस प्रॉब्लम को ना पहले अप्रोच लिख लेते हैं कि इस पे ना हम अप्रोच क्या फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ना हमने ना ये चेक करना है ना, क्योंकि अब अ, हमने नम्स वन के एलिमेंट का जो है ना हमने मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, और उनको चेक किस में करना है, नम्स टू में चेक करना है, ठीक है। तो हमारे पास नम्स वन वाली जितनी भी वैल्यूज़ है ना, जब हम इस जो हमारे पास नम्स टू वाली वैल्यू होंगी ना, उन पे जब हम लूप लगा रहे होंगे ना, तो हम ऐसे चेक कर रहे होंगे कि नम्स जो नम्स वन वाली ना वैल्यू है ना, वो हमारे पास आया कि नम्स वन में एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर वो वैल्यू नम्स वन में एग्जिस्ट कर रही होंगी ना, तभी हम उनका जो है ना नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट फाइंड करेंगे। और अगर वो नम्स वन में जो है ना एग्जिस्ट ना कर रही हुई ना, तो हम उनका नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट फाइंड नहीं करेंगे, हम उनको स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वन जो है ना, वो नम्स वन में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब थ्री जो है ना नहीं कर रहा इसमें, तो ये हमारी मतलब थ्री जो है ना वो हमें इस पे जो है ना इसका नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है थ्री वाली वैल्यू को स्किप कर देंगे। फिर हमारे जो फोर है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको भी हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट। टू भी जो है उसको भी जो है ना हम फाइंड करेंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए ना, अब उसके बाद ना अगर हम फाइंड कर भी लिया ना, तो हमने हमें क्या करना होगा कि हमें जो नम्स वन वाली वैल्यूज़ है ना, उनका इंडेक्स को भी ना ट्रेस करना होगा कि वो किस इंडेक्स पे जो है ना वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। उसी इंडेक्स पे अगर वो वैल्यू का नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट अब हमें मिल गया है, तो हमें हमने जो है ना वो वैल्यू डालनी होगी जो हमें नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर उस इंडेक्स पे हमें कोई मतलब अगर हमें जो है ना नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट उस वैल्यू का ना मिला, तो हमने उस इंडेक्स पे जो है ना माइनस वन डालना होगा। तो इन नम्स वन वाले जो फिर अरे है ना, हम उसके जो है ना एक हैश मैप बना लेंगे सबसे पहले। उसमें जो है ना हम इसके इंडेक्सेस जो है ना हर वैल्यू का वो स्टोर करवा लेंगे। तो ये हमारे पास ना स्टेप वन हो जाएगा। तो स्टेप टू में जो है ना हमने ये कर लेना है कि हमने एक रिजल्ट अरे जो है ना रिटर्न करवानी है, ठीक है। रिजल्ट अरे रिटर्न करवानी है, जिसमें हम ये बता रहे होंगे कि हमारे पास ना मतलब सबसे पहले ना हम उस अरे को ना माइनस वन से जो है ना सारी अरे को माइनस वन से इनिशियलाइज करवा लेंगे स्टेप टू में। वो इस वजह से माइनस वन से करवाएंगे क्योंकि अगर किसी वैल्यू का हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है ना, तो फिर तो हम उस माइनस वन की जगह वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। उस मतलब किसी जो इस वाले है ना नम्स वन वाली वैल्यू का अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है, तो हम जो है ना माइनस वन को रिप्लेस करके वो वैल्यू डाल देंगे, जैसे थ्री हमने डाल दिया वन के केस में। अगर वो नहीं मिल रहा, तो उसमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट माइनस वन ही पड़ा रहेगा। तो क्योंकि अगर कोई किसी वैल्यू का नहीं मिल रहा ना नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट, तो वो वैसे भी हमने उधर माइनस वन ही पुट करना है। तो हम जो है ना बजाय इसके कि बाद में उसको पुट करें, हम शुरू से ही सारी जो अरे है ना हमने उसको माइनस वन से ही इनिशियलाइज करवा लिया। तो हमारे पास स्टेप थ्री जो होगा ना, उसमें ये होगा कि हम जो है इस पूरी अरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, और हम चेक कर रहे होंगे कि वो जो जो भी करंट एलिमेंट है ना, वो नम्स वन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो नम्स वन में एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तो हम जो है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया ना, तो हमारे पास जो नम्स वन वाला हमने मतलब जो नम्स वन वाली अरे को हमने पहले ही मतलब उसके इंडेक्सेस का हैश मैप बना लिया था, उधर से हम इंडेक्स उठाएंगे कि ये जो एलिमेंट है ना मतलब किस इंडेक्स पे पड़ा है, जैसे वन है, तो उसका हम इंडेक्स ले लेंगे, और उस इंडेक्स पे जो हमें अगर कोई नेक्स्ट क्रेटर वैल्यू मिल जाती है ना, तो हम जो है ना उस इंडेक्स पे माइनस वन को की जगह ना वो नेक्स्ट क्रेटर वैल्यू जो है ना वो डाल देंगे। अगर नहीं मिल रहा, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस वन ही पड़ा रहेगा। तो आखिर पे जो है ना हमने ये करना है कि रिजल्ट अरे जो है उसको रिटर्न करवा देना है। तो हम इसके पहले स्टेप लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि हैश मैप क्रिएट करना है नम्स वन वाली वैल्यूज़ का। हैश मैप हम जो है ना इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए ना क्रिएट करवा रहे हैं हर वैल्यू का, ताकि बाद में जो है ना हमने क्योंकि उसी वैल्यू के इंडेक्स पे हमने जो है ना उसकी मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है ना रिटर्न करवाना है आउटपुट में। तो इस वजह से हमें नम्स वन वाली जितनी वैल्यूज़ है ना उनके इंडेक्स की ज़रूरत है। और इसलिए भी इसलिए भी हम जो है ना इसका हैश मैप क्रिएट कर रहे हैं कि हमें जो है ना मतलब हमने चेक करना होगा ना हर वैल्यू को नम्स टू में। तो वो चेक करने के लिए भी ना हमारे पास जो हैश मैप होता है ना उसका जो लुकअप होता है ना वो बिग ऑफ वन होता है। तो उसमें क्योंकि हमें की से ना वैल्यू मिल जाती है, तो उसमें जो लुकअप ऑपरेशन होते हैं ना वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। तो
अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हैश मैप क्रिएट कर लेना है। क्रिएट हैश मैप टू स्टोर इंडिसेस ऑफ नम्स वन। ठीक है, तो नम्स वन की जो लिस्ट है ना, उसके इंडिसेस को स्टोर करने के लिए ना हमने हैश मैप क्रिएट कर लिया। तो इसमें इसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हमारे पास जो हैश मैप क्रिएट होगा ना, जो भी हैश मैप हम बना रहे हैं उसमें, एक मिनट, हैश मैप में ना हमारे पास ना ऐसे आ रहा होगा, की में ना हमारे पास ना, की में जो हमारे पास होगा ना वो वैल्यू आ रहा होगा, और हमारे पास जो वैल्यू होगी ना उसमें इंडेक्स हम डाल रहे होंगे। ऐसे हम एक हैश मैप बना रहे होंगे। वैल्यू मतलब वैल्यू जो होगी वो एज अ की होगी, और इसका जो अ, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इसके, कि हमारे पास ना वैल्यू जो होगी ना, मतलब जो की होगी, हमारे पास हैश मैप में की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, वो हमारे पास ना वैल्यू होगी नम्स वन की। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास होगा वैल्यू होगी, वो हमारे पास होगी वैल्यू, वो हमारे पास ना इंडेक्स होगा। तो ऐसे होगा इसका। ये लाइन टू में आ रहा है, इसको इसको भी आई थिंक वो करना पड़ेगा। इसको भी चलो, इसको नीचे ले आते हैं ऐसे, इसको हैश कर लेते हैं। अब इजी है। ठीक है, अब हमारे पास ना जो दूसरा स्टेप है ना, उसमें हमने क्या करवाना है कि एक रिजल्ट अरे बनानी है, उसको -1 से जो है ना, रिजल्ट अरे हमने कितनी बनानी है, अब ये भी हमें डिपेंड करता है। इतनी अरे बनानी है कि जितने नम्स वन के एलिमेंट है ना, उतने ही एलिमेंट की ना हमने एक रिजल्ट अरे बनवा लेनी है, और उसको -1 से ना शुरू में इनिशलाइज करवा लेना है। तो हमने क्या किया, इनिशियलाइज रिजल्ट अरे विद -1। ठीक है, तो जितनी नम्स वन वाली अरे की लेंथ है ना, उतनी ही हमने ना एक रिजल्ट अरे बना ली, और उसको -1 से इनिशियलाइज करवा लिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो है, उसमें क्या है कि हमने ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स नम्स टू के जो भी एलिमेंट है ना, उनको ट्रेवर्स करना है। ठीक है, ये वाली जो एलिमेंट्स है नम्स टू के अरे के, उनको ट्रेवर्स करना है। उसमें ट्रेवर्स में हम क्या क्या रहे होंगे, वो अब हमने ना चेक कर रहे हैं, ठीक है, हर एलिमेंट को, कि वो नम्स जो जो भी करंट एलिमेंट होगा ना, उसको हमने चेक करना है कि वो नम्स वन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारे पास स्टेप क्या होगा कि इफ करंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नम्स वन में, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने फिर क्या करना है उसका, मतलब अब हम जो कर रहे हैं ना, मतलब जो पहला सोल्यूशन हम कर रहे हैं वो ब्रूट फोर्स अप्रोच से कर रहे हैं। तो हमने ये चेक करना होगा कि जो भी, अगर ये फॉर एग्जांपल वन है ना, अगर ये नम्स वन में एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले हमने एग्जिस्टेंट चेक करनी है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने फिर जो है ना, इसके राइट पे जाके ना नेक्स्ट क्रेटर एलिमेंट को फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर वो करंट एलिमेंट नम्स वन में एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमने क्या करना है, तो इसकी जो है ना, स्टार्ट चेकिंग इट्स राइट साइड। ठीक है, हमने राइट साइड को चेक करना है कि हमें नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट मिल जाए इधर ना, इसके राइट साइड पे। तो राइट साइड पे ही हमारे हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है फर्स्ट करेक्टर एलिमेंट। ठीक है, जो उसके राइट साइड पे है, और उसके बाद जो है ना, हमने अपडेट कर देना है रिजल्ट को। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट करेक्टर एलिमेंट मिल जाता है, फॉर फॉर एग्जांपल जो वन है ना, इसका हमें फर्स्ट करेक्टर एलिमेंट ना पहले ही मिल गया, ठीक है, राइट, बिल्कुल राइट पे पड़ा है। तो अब हमने, हमारे पास जो रिजल्ट है हमने बनाई थी ना -1 से, जिसको इनिशियलाइज करवा दिया था, उसकी जो मतलब वन वाला, वन वैल्यू का जिधर इंडेक्स होगा ना, उसमें हमने जो है ना, ग्रेटर जो वैल्यू होगी ना, फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू हमें जो मिल रही है उसको अपडेट करवा देना है। तो हमारे पास स्टेप क्या है कि फाइंड फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एंड अपडेट द रिजल्ट अरे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट अरे में ना, उसको हमने रिप्लेस करवा दिया उस इंडेक्स पे, वो जो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू हमें मिल रही है। तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या है कि हमने रिजल्ट जो हमारे पास रे है ना, उसको रिटर्न करवा देना है।
ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टेप में जो है हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो अब हम जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो पहला सोल्यूशन होगा ना, ये हमारे पास, अच्छा मैं इसे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो ये ब्रूट ब्रूट फोर्स अप्रोच का ना ये वाला सोल्यूशन है। तो नीचे भी कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको ना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि आपने हैश मैप क्रिएट करना है। नम्स वन वाली जो वैल्यू है ना उनका हैश मैप क्रिएट करना है। और हैश मैप क्रिएट कैसे करना है कि वैल्यू जो है ना, वैल्यू और इंडेक्स का जो है ना हमने पेयर बना के एक हैश मैप क्रिएट कर लेना है। तो हमने नम्स वन का जो है ना इंडेक्सेस को हमने स्टोर करवाने के लिए एक हैश मैप क्रिएट करना था ना, तो हमने नम्स वन जो है ना इंडेक्स इसको नाम दे दिया। उसमें अब हम क्या कर रहे होंगे, हम जो है वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे होंगे। वो वैल्यू कैसे आ रही होगी, नंबर, नंबर पहले आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास वैल्यू है वो क्या होगी, नंबर होगा, नंबर पहले आ रहा होगा। और उसके बाद क्या आ रहा होगा, इंडेक्स आ रहा होगा। तो ये एक शॉर्टकट है जिसमें हमने ना ऐसे लिख देना है उसमें, आई कॉमा नंबर इन न्यूमरेट, ठीक है, इनूमरेट नम्स वन, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एक शॉर्टकट था, उसमें हमने क्या किया कि इनोमरेट, मतलब इनोमरेट जो फंक्शन है ना वो हमें हमें किसी भी जो लिस्ट है ना उसका इंडेक्स और वैल्यू दोनों को रिटर्न करवाता है। तो इस लूप को हमने इधर लगा लिया। और उसमें जो है ना हमने हैश मैप में ना डायरेक्टली जो है ना नंबर और जो उसका इंडेक्स है ना उसका पेयर बना लिया। अगर हम ऐसे ना लिखें ना तो हमने पहले पहले लूप लगाना होगा, पहले हमें हैश मैप क्रिएट करना होगा, ठीक है, एम्प्टी मैप ऐसे क्रिएट करना होगा अगर ऐसे ना लिखें। तो फिर हम जो है ना ऐसे मतलब कर रहे होंगे कि ये जो है ना हैश मैप है, इसको पहले मतलब ऐसे हैश मैप क्रिएट करेंगे, फिर हम लूप लगाएंगे ऐसे, जैसे हमने ये लूप लगाया। तो फिर हम लूप लगाएंगे, फिर उस लूप में जाके ना हम हर वैल्यू को जो है ना अपडेट कर रहे होंगे। जैसे ये है ना, इसमें हम फिर ऐसे कर रहे होंगे कि हमारे पास नंबर आ जाएगा इधर, और इधर जो है हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। तो इन 3 लाइन से बचने के लिए ना हमने एक ही लाइन ऊपर लिख दी है, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। कमेंट, कमेंट कैसे होते हैं, शिफ्ट हैश से। नहीं, चलो जो मैं इनको राइट ऐसे, उस तरफ वगैरह करते हैं जो। चलो कंट्रोल इसको ना, और हैश। चलो मैंने इसको ऊपर डाल दिया कि अगर हम ऐसे नहीं करते ना तो हमें ऐसे करना पड़ता फिर। तो ये हमने भी ये भी लिख लिया। तो उसके बाद अब अपने सबसे पहला काम क्या किया कि हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया जिसमें हमने जो है ना नम्स वन के इंडेक्सेस जो है वो स्टोर करवा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो है ना एक रिज़ल्ट अरे बनानी है उसमें जो है ना, और उस रिज़ल्ट अरे को ना इनिशियली आपने -1 से इनिशलाइज करवा लेना है। तो हमने एक रिज़ल्ट अरे बना ली दूसरे स्टेप में। उसको जो है हमने किस से इनिशलाइज करवा लिया, -1 से। और अरे बनानी कितनी है, ठीक है, बनाने के लिए ना हमें जितने नम्स वन की लेंथ है ना उतनी ही हमने अरे बनानी है, उतने ही हमने एलिमेंट्स रिटर्न करवाने हैं। तो लेंथ ऑफ नम्स वन से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस केस में ना हमारे पास एक रिजल्ट अरे बन जाएगी जिसमें जितने भी नम्स वन की लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल इसमें 3 है, तो नीचे में 2 है, तो ऐसे ही उसकी -1 से वो इनिशियलाइज होकर एक अरे बन जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में ना हमने क्या करना है कि ट्रेवर्स करना है नम्स टू को। तो हमने नम्स टू को जो है ना ट्रेवर्स करवा लेना है। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो भी इसका करंट एलिमेंट है ना वो नम्स वन वाला जो हैश सेट हमने बनाया ना उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर अगर वो एलिमेंट जो है ना उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा ना, तो हमने जो है ना नम्स वन वाले अच्छा मैं इसको रिपीट करता हूँ, सॉरी। तो हमने ना थर्ड स्टेप में ना ट्रेवर्स करना है नम्स टू को। फिर हमने ये चेक करना है कि जो भी करंट एलिमेंट आ रहा है ना जिसको हम चेक कर रहे हैं, जैसे 1 है, ठीक है, इसको अगर ये
नम्स वन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा ना तो हमने स्किप करवा देना है, उस करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाना है। अगर वो जो है ना एग्जिस्ट कर रहा होगा ना तो हमने उसका जो उसी एलिमेंट के ना राइट पे जाके ना चेक करना स्टार्ट कर देना है कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो हमें जैसे ही वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा ना तो हमने ये करना है कि जो हमारे पास ना ये वाला एलिमेंट है ना उसको उसका इंडेक्स देखना है। ठीक है, इस जो हमारे पास जो हमने हैश सेट बनाया था ना नम्स वन का, उधर से हमने जाके इंडेक्स देखना है। और उसी इंडेक्स पे जो फिर जो है ना हमने रिजल्ट अरे में ना हमने वो नेक्स्ट क्रिएटर जो वैल्यू मिली है ना उसको पुट कर देना है। तो जैसे ही हमारे पास ये वाला वन है तो वन का थ्री जैसे ही हमें मिला तो हमने इंडेक्स चेक किया। ठीक है, वन का इंडेक्स क्या था, वन था। तो हमारे पास जो रिजल्ट अरे हमने बना रखी है ना माइनस वन से इनिशियलाइज करवा रखी है, उसमें हम माइनस वन वाला जो सॉरी वन वाला जो इंडेक्स होगा ना उसमें हमने जो नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट है उसको डाल दिया। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास थ्री था तो हमने थ्री को डाल दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेवर्स करना नम्स टू को। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स टू। ठीक है, तो हमने जितनी नम्स टू की लेंथ है ना उतना हमने मतलब लूप चला लिया है इस पे। तो हमारे पास इसमें हमें मिल क्या रहा है, इंडेक्स मिल रहा है। तो फिर हमने नम्स नम्स टू की जो वैल्यू होगी ना, करंट वैल्यू होगी, उसको चेक करना है। तो नम्स टू ऑफ आई, तो नम्स टू ऑफ आई अगर नॉट इन है, ठीक है, नॉट इन नम्स वन का जो इंडेक्स वाला हमने हैश में बना रखा है ना इसमें हमने चेक कर लेना है। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास करंट ये नम्स टू ऑफ आई जो है ना इसका मतलब है कि करंट एलिमेंट ना जैसे ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसमें इंडेक्स में क्या हो रहा होगा, क्या आ रहा होगा, शुरू में ज़ीरो आ रहा होगा। तो हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना वो हमने देखनी है। वो क्या है, वन है। अगर वन नॉट इन जो है ना नम्स वन इंडेक्स है तो इसमें भी हमने वैल्यू कोमा इंडेक्स डाल रखा है। तो इसमें जो है ना हमें चेक हो जाएगा कि हमारे पास ना ये वाली की जो है ना वो नम्स वन वाला जो हैश मैप है वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो की हमारे पास की क्या है, वैल्यूज़ ही हैं। तो वो अगर वैल्यू उसमें नहीं पड़ी हुई ना नम्स वन वाला जो हैश सेट है तो हमने इस जो फिर हमने क्या करना है, स्किप करवा देना है। तो स्किप करवाने के लिए हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख लिया कि जो करंट एलिमेंट है ना उसको स्किप करवा दो। तो अगर वो एलिमेंट जो है ना एग्जिस्ट कर रहा होगा ना फिर हमने क्या करना था, फिर हम जो है फिर हमने ये क्या करना था कि उसके राइट जो नम्स टू वाली लिस्ट है ना उसके करंट एलिमेंट के ना राइट साइड पे जो है ना हमने चेक करना स्टार्ट कर देना है। तो अब हम एक और लूप लगाएंगे जो कि हम राइट साइड पे जो उसके एलिमेंट है ना उनको चेक करने के लिए ना यूज़ कर रहे होंगे। तो हमने एक और लूप लगाया फॉर जे इन रेंज ऑफ आई आई प्लस वन। ठीक है, आई में तो हमारे पास करंट एलिमेंट है ना, जैसे हमारे पास करंट एलिमेंट का इंडेक्स है तो हमने उस एलिमेंट से अगले अगले इंडेक्स पे जाके देखना स्टार्ट करना है। जैसे पहली अल्ट्रेशन में ना हमारे पास आई क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो पे हमारे पास क्या वैल्यू है, वन है। तो हमने क्या किया कि वन ज़ीरो प्लस वन कर दिया। तो अब हमने क्योंकि इसके राइट साइड पे देखना था तो हमने उससे अगले इंडेक्स से स्टार्ट कर लिया। तो इधर से हमने स्टार्ट कर लेना है आई प्लस वन से। ठीक है, और हमने जाना कितने कितने तक है, ये हमने जाना है जितनी हमारे पास ना नम्स टू की लेंथ होगी उतने तक चले जाना है। तो इसमें अब हम आगे क्या कर रहे होंगे, आगे हम ये चेक कर रहे होंगे कि अगर हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, तो हम जो है ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास नम्स टू जो है ना उसका जे इंडेक्स पे ना अगर हमें मतलब जे इंडेक्स का यही मतलब है कि जो हमारे पास ना नम्स टू लिस्ट है ना उसके जो राइट हमने निकाला राइट साइड पे ना जो हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास थ्री है। तो जो भी वैल्यू है ना वो अगर ग्रेटर है जो हमारे पास नम्स टू के आई इंडेक्स पे वैल्यू है। ठीक है, तो अब आई इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी, वन थी। तो अब हमारे पास जे इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, वो थ्री है। तो अगर जे इंडेक्स वाली वैल्यू ग्रेटर हुई आई इंडेक्स वाली वैल्यू से, आई मतलब इंडेक्स जो है ना वो जे इंडेक्स वाली वैल्यू वो पिछला इंडेक्स है। ठीक है, तो उसमें पिछली वैल्यू है और जो जे में है ना उसमें राइट साइड वाली अगली वैल्यू है। तो अगर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से ग्रेटर हुई ना तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इंडेक्स निकाल लेना है। ठीक है, तो फिर अब हमने ये करना कि हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो मिल गया। तो हमने जो है ना जो जो वैल्यू को हम देख रहे थे, ठीक है, जैसे हमारे पास ना वन वैल्यू थी ना इसको हम इसका हमने इंडेक्स निकाल लेना है कि
जो है ये हमारे पास नम्स वन में किस इंडेक्स पे पड़ी है, ठीक है। जिस इंडेक्स पे पड़ी है ना, उस इंडेक्स पे जाके ना हमने मतलब रिजल्ट अरे जो है ना उसमें हमने नेक्स्ट करेक्टर वैल्यू स्टोर करवा देनी है। तो अब हमने क्या किया, फाइंड आउट, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है शेयर। अच्छा, वो जूम पे किसी ने साइन आउट कर दिया था, तो ठीक है चले। तो मुझे वो पॉपअप शो होने लग गया। तो अब हम इस पे थे, तो सॉरी। तो इसमें ना अब हमने ना क्या क्या बता रहे थे कि अब हम जैसे ही नेक्स्ट क्रेडिटर वैल्यू मिलती है ना, फिर हमने जो जो हमारे पास ना करंट वैल्यू जो थी ना उसका इंडेक्स हमने निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास करंट वैल्यू जो है ना उसका इंडेक्स हमें कहाँ से मिलेगा, हमें हमारे पास हैश मैप जो हमने बनाया ना इधर से ही इंडेक्स मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इसी हैश मैप को जो हमने बना रखा है ना, इसको लेना है। और इसमें जो हमारे पास करंट वैल्यू है ना, जैसे हमारे पास करंट वैल्यू का है नम्स टू का आई है, उसको इधर जो है ना डाल के चेक कर लेना है, ठीक है। उधर से ना हमें इंडेक्स मिल जाएगा। तो नम्स, इसको ही हमने इधर से ही कॉपी कर लेते हैं, नम्स टू का जो भी आई है ना, मतलब हमारे पास जो करंट एलिमेंट है ना उसको हमने चेक कर लिया कि नम्स वन वाले जो हमारे पास हैश मैप है ना उसमें इसकी जो है ना इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसी वैल्यू दी ना, तो वैल्यू से ना हमारे पास जैसे हम इसको वैल्यू देंगे तो हमारे पास ये की रिटर्न करवा देगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। इस स्टेप में हमें इंडेक्स मिल गया कि हमारे पास ना जो करंट वैल्यू है ना उसका इंडेक्स क्या है नम्स वन वाली लिस्ट में, ठीक है। तो हमारे पास जो जैसे ही हमें थ्री मिला ना, नम्स टू टू ऑफ जे में ना हमें थ्री मिल गया, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया कि थ्री जो है हमारे पास जो करंट वैल्यू है ना जैसे वन है उससे ग्रेटर है। तो हमने ये काम, अगला काम ये किया कि हमने जो हमारे पास करंट वैल्यू थी ना जो हमारे पास नम टू ऑफ आई में थी, उसका हमने जो हैश मैप बनाया था ना ऊपर नम्स वन वाली वैल्यू का ना, उससे जाके इंडेक्स निकाल लिया। तो जैसे ही इंडेक्स निकाला ना तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो वैल्यू है ना वन, वो नम्स वन में जो है ना वन इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो अब जो इंडेक्स है ना इसमें वन आ गया, ठीक है। तो अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट बनाएंगे ना, रिजल्ट अरे है, ठीक है। उसमें जो हम जो है ना इंडेक्स देंगे उसका वैल्यू का, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट रिजल्ट अरे में हम क्या पास कर देंगे, इंडेक्स पास कर देंगे कि ये जो हमें इंडेक्स मिला है ना ये वाला, इस इंडेक्स पे जाके ना आप जो हमें बड़ी वैल्यू मिली है, जैसे हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या मिली है, वो नम्स टू ऑफ जे मिली है, ठीक है। कि ये इसमें जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो हमने ये किया कि जो हमारे पास करंट एलिमेंट का इंडेक्स था ना वो उसको निकाला, उस इंडेक्स पे जो है ना हमने जो बड़ी वैल्यू मिली है उसको पुश कर दिया। तो अब जो रिजल्ट होगा ना उसमें माइनस वन की जगह ना, मतलब वन इंडेक्स पे ना माइनस वन की जगह हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, जैसे ही जो हम हमारे पास बड़ी वैल्यू मिल जाती है ना करंट इंडेक्स पे, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक इस वजह से कर रहे हैं कि वो फिर पूरे लूप पे ना घूमते रहे, ठीक है। मतलब अब हमारे पास जो करंट वैल्यू थी ना उसको अगले इंडेक्स से ही ना हमें बड़ी वैल्यू मिल गई, थ्री है, ठीक है। तो अब हमें पूरा जो मतलब उस पर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है कि इससे बड़ी और क्या होगी वो और क्या होगी, क्योंकि हमने जो इन्होंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही बोला था कि जैसे ही आपको नेक्स्ट क्रेटर एलिमेंट मिल जाता है ना, तो आप आपने मतलब बिल्कुल जो राइट वाला नेक्स्ट क्रेटर एलिमेंट होगा ना वही रिटर्न करवाना है। तो इस केस में हमें बिल्कुल राइट पे हमें नेक्स्ट क्रेटर एलिमेंट थ्री मिल गया। तो हमने वही जो है ना इसमें रिजल्ट अरे में डाल के उस लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इतने तक हमारा थ्री स्टेप हो गया। अब हमारे पास आखिरी स्टेप रह जाता है। तो आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है कि रिजल्ट अरे को रिटर्न करवा देना है। तो रिजल्ट अरे में इसी तरह जैसे ये हर वैल्यू के लिए चेक होते रहेंगे ना। अब वन का तो हमें मिल गया, ठीक है, थ्री है। तो जो हमारा वन इंडेक्स वन जो वन वाली वैल्यू का इंडेक्स था उसमें थ्री हमने डाल दिया। इस तरह हम थ्री के लिए थ्री को अब चेक करेंगे। थ्री हमारे पास जैसे ही करंट एलिमेंट होगा ना सबसे पहले हम इसको इधर, चलो हम पहले स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसको जो है ना कर लेते हैं। मतलब आखिरी स्टेप क्या है कि हमने रिजल्ट अरे को रिटर्न करवा देना है। तो हम इसको हम पहले चेक करते हैं कि ये सही भी है कि नहीं। अच्छा, नम वन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा। तो ठीक है, इधर हमने नम्स डालना है। इसमें मसले जो हैं वो मतलब ये टाइपो के मसले हैं। इधर भी नम्स वन नहीं है, इधर भी मसला होगा।
तो फिर रन करते हैं। इधर क्या मसला है? nums टू j is greater than nums टू I। सर इधर भी आपने वो एस नम्स एस नहीं नहीं आएगा, डाला। एस नहीं डाला। हाँ, नम्स वाले सारे मसले आ गए इसमें। इसमें भी नम्स आएगा, ठीक है। इधर भी नम्स आएगा। ये एस एस वाले ना, अभी इसको चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, ये सही हो गया। अब इसको चेक करते हैं। अब मेरे ख्याल में अब तो सही हो गया। बस ये गलतियां हो जाती हैं। अब सही है, ठीक है। तो अब हम ना वन बाय वन ना इसको चेक कर लेते हैं कि ये चल कैसे रहा है। तो जैसे हमने पहली वैल्यू के लिए तो हमने ना इसको पूरे मतलब पूरे प्रोग्राम में लिखते हुए इसको डिस्क्राइब कर दिया कि वन के लिए हमने ना सबसे पहले मतलब जितने भी नम्स वन वाले इंडेक्स नम्स वन वाली लिस्ट है ना, उसके इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया, ठीक है। पहले स्टेप में हमारे पास वैल्यू कोमा जो इंडेक्स है ना, उसका एक हैश मैप क्रिएट हो गया। उसके बाद ना हमने अगले स्टेप में ये किया कि हमने रिजल्ट एक अरे बना लिया है, उसमें हमने इनिशली जो है -1 स्टोर करवा दिया, और रिजल्ट अरे बनाई कितनी है कि जितने हमारे पास नम्स वन की वैल्यूज थी ना, उतना ही एक उतनी ही जो है ना हमने रिजल्ट अरे बना लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ट्रेवर्स किया नम्स टू को। तो नम्स टू की ना उसके बाद ना हमारे पास हमने इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने करंट जो भी वैल्यू होगी ना उसको पकड़ लिया कि हमारे पास नम्स टू ऑफ मतलब हमने लूप लगाया, ठीक है। जो भी हमारे पास पहली वैल्यू मिल रही है ना, उसको हमने चेक कर लेना है। तो अगर वो वैल्यू ना नम्स वन के इंडेक्स मतलब नम्स वन वाला जो हैश मैप है ना उसमें अगर वो है, तो हमने जो है ना उसको, अगर वो नहीं है सॉरी, तो अगर नहीं है तो हमने उसको ना उस जो अगर मतलब जो भी वैल्यू है ना, जैसे वन है, अगर इसको हमने चेक करना है कि वो नम्स वन वाला जो लिस्ट है ना, या हमने इसको हैश मैप अभी बना लिया, तो उसमें अगर एग्जिस्ट कर रही है नम्स वन वाली लिस्ट में, तो उसको जो है ना तभी जो है ना उसको चेक करना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्रेडिट एलिमेंट तभी हमें फाइंड करना है। अगर नहीं कर रही तो हमने स्किप कर देना है। वन का कर रहा था तो हमारे पास जो नम्स टू ऑफ आई है ना, उसमें पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो वन अगर नॉट इन नम्स वन इंडेक्स, ठीक है। तो वन क्योंकि है तो ये वाली जो लाइन है ना ये तो नहीं चलेगी, ठीक है। वन क्योंकि वन जो है ना वो इसमें लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जो हैश मैप है ना उसमें पड़ा हुआ है। तो इसमें अगर पड़ा हुआ है तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें जो है ना उसके राइट साइड पे चेक करना होगा। इसी नम्स टू के राइट साइड पे ना चेक करना होगा कि नेक्स्ट करेक्टर एलिमेंट फाइंड करने के लिए ना हमें इसके राइट साइड पे जो है ना एक और लूप लगा दिया चेक करने के लिए वैल्यूज़ को। तो जैसे हमारे पास ना अब हमारे पास ना जो लूप चल रहा है ना जे इन रेंज ऑफ i+1। तो i+1 क्या है, 0+1 हो गया। और जे में क्या आ रहा है, हम अब हमारे पास ना वन इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये किया कि नेक्स्ट जो आगे है ना वन इंडेक्स पे वाली जो नम्स टू की वैल्यू है ना, उसको चेक किया कि अगर वो वैल्यू जो ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू है उससे ग्रेटर है। तो हमने जैसे ही चेक किया ना तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो नम्स टू वाली वैल्यू है ना, जे जो नम्स टू जे में आ रही है वो ग्रेटर है नम्स वन जो नम्स टू के ना उससे पिछले इंडेक्स पे आ रही है, ठीक है। तो उससे ग्रेटर थी तो हमने ये किया नेक्स्ट स्टेप में कि जो हमारे पास ना जो करंट वैल्यू है ना उसका इंडेक्स निकाल लिया। तो इंडेक्स निकालने के लिए ना हमने पहले ही एक हैश मैप बना लिया था। तो उस हैश मैप से जाके ना हमने इंडेक्स निकाल लिया करंट वैल्यू का। तो जैसे ही हमें इंडेक्स मिल गया ना, तो उस इंडेक्स में ना उस इंडेक्स की मदद से ना हमने जो रिज़ल्ट अरे है ना, उस रिज़ल्ट अरे में जाके उसी इंडेक्स पे जाके ना हमने जो हमें बड़ी वैल्यू मिली थी जो कि हमारे पास नम्स टू के जे में थी उसको डाल दिया। तो जैसे ही हमने उसको उधर पुश किया उस लिस्ट में, हमने साथ ही साथ उसको ब्रेक कर दिया कि इससे आगे जो है ना आपको लूप को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो है ये अगली अल्ट्रेशन पे जाएगा। अगली अल्ट्रेशन में ना ये थ्री जो हमारे पास करंट एलिमेंट होगा वो थ्री होगा। तो जैसे इसमें ना अब लूप चल रहा है ना, ठीक है। अब ये वाली लाइंस तो एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ना हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो अब हम चेक करेंगे कि नम्स टू जो आई है ना मतलब अब उसमें क्या है, थ्री है, ठीक है। थ्री नॉट इन नम्स वन इंडेक्स, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि जो थ्री वाली वैल्यू है ना वो
हमारे पास हैश मैप में है कि नहीं है। तो वो तो इस लिस्ट के हैश मैप में नहीं है। तो हमने जो है ना थ्री वाली वैल्यू को स्किप करवा दिया। तो उसके बाद हम जो है ना निचले निचला लूप नहीं चलेगा क्योंकि हमने स्किप करवा दिया इस वैल्यू को। तो फिर जो है हमारे पास आई अपडेट होगा, आई अब क्या होगा, टू पे आ गया। टू पे आया तो टू पे हमने वैल्यू चेक किया, वैल्यू क्या है, फोर है, ठीक है। तो अब हमने चेक किया कि जो फोर वाली वैल्यू है ना वो नम्स वन वाले जो हैश मैप है, ठीक है, उसमें एग्जिस्ट कर रही है, हाँ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उस पे हमने वही प्रोसेस लगाया कि उसके जो है ना राइट साइड पे जाके ना चेक करने हैं अब आपको। तो राइट साइड पे क्या है कि राइट साइड पे तो हमें कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिली। तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिली तो ये हमारे पास लिस्ट अपडेट भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस केस में ना इधर ये इफ़ वाली कंडीशन जो है ना जाके फेल हो जाएगी। तो इसमें जो है ये फिर नेक्स्ट अल्ट्रेशन पे चला जाएगा, अब टू पे आ जाएगा। टू के भी जो है ना टू इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे नम्स वन वाला जो हैश मैप है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, एग्जिस्ट तो कर रहा है तो ये वाली, ये तो नहीं चलेगा। एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके राइट साइड पे अब चेक करना है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है तो ये वाली अल्ट्रेशन भी हमारे पास नहीं चलेगी आगे। तो इसी वजह से हमने ना शुरू से ही जो है ना हमने इसको -1 से रिजल्ट अरे को इनिशियलाइज करवा लिया था कि अगर वो कोई अल्ट्रेशन नहीं चल रही तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ना उधर -1 ही दे दिया उसकी जगह पे। ठीक है, समझ आ गई? जी कोई सर। कंफ्यूजन हो तो ठीक है। तो हम इसको इधर ही रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।